ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3। इसमें एक्सरसाइज 4.2 इसलिए नहीं की जा रही है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड न्यू सिलेबस जो है आपका 4.2 प्रॉपर्टीज़ जो थी वो आपकी जो है यहाँ से अब कैंसिल कर दी गई है। वो एक्सरसाइज आपको जो है नहीं करनी है। तो आप देखिए एक्सरसाइज 4.3 के जो टॉपिक्स हैं उसमें क्या चीज़ आ रही है। इसमें आ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 10th क्लास। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना कि जब 3 वर्टिसेस आपके पास गिवन होते थे तब आप उसको मार्क करते थे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तब उसका फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे हाफ वाला, ठीक है। बट वो आपका लॉन्ग में था। हाफ लगाने पर फिर आप देख रहे थे कि x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। उसी चीज़ से ये कन्वर्ट कर दिया गया है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। फॉर्मूला वही है, बस इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फाइंड करना है। तो आप देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या फॉर्म हुआ है। 1/2 आपका हाफ रहेगा ही, और डिटर्मिनेंट में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि x1 y1 और 1 आपका फर्स्ट में रहेगा, फर्स्ट रो में, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। या आप ऐसे याद रखिए, फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3, सेकंड में y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कहीं फाइंड करनी है, तब उसमें क्या होता है, हमेशा एरिया जो होता है वो 0 के इक्वल होगा। और इसका फॉर्मूला जो होगा, अगर इक्वेशन बनानी है तो इसमें आपका फर्स्ट लाइन आपकी x की थी, बट ये आपका फर्स्ट वाला x जो है प्रॉपर तरीके से x रखा जाएगा, और फिर x1 x2 होगा, और y रखा जाएगा, y1 y2 होगा, और 1 1 1 होगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते वक्त इसमें पॉइंट्स भी 2 ही दिए होते हैं, व्हेन x1 y1 एंड x2 y2। तो इसमें पॉइंट्स 2 होते हैं। 3 होते हैं तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और 2 होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए ही ये पॉसिबल होगा। तो आप देखिए आपकी जैसे एक्सरसाइज है उसका जो है 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं कि 3 ब्रैकेट्स यहाँ दी गई हैं। 3 ब्रैकेट्स में आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, जिसमें आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हाफ वाला, और डिटर्मिनेंट बनाया गया। बाकी आप नेमिंग करके इसमें आप वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, और पुटअप करने पर इसका कंडीशन वही डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इन्होंने प्लस माइनस प्लस, तो इन्होंने फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट रो से, चाहे फर्स्ट कॉलम से, चाहे सेंटर, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करके देख रहे हैं तो इसका 15/2 आंसर आ रहा है। स्क्वायर यूनिट आपको लगाना है क्योंकि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहे हैं। उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको पूछा गया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिए गए हैं जो क्वेश्चन में, वो कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर का कंडीशन आपको पता ही है कि व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है इक्वल टू 0 इफ़ पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट कोलिनियर होंगे तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 होगा। तो अब आप देखिए कि कोलिनियर शो करने के लिए भी यही होगा कि अगर एरिया हमारा 0 आ जाए तो पॉइंट्स हम कहेंगे कोलिनियर है। तो हम वही करेंगे कि इसको नेमिंग करने के बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 को पुटअप कर देंगे, और इसको ओपन जब कर रहे हैं, ओपन करने पर आप देख रहे हैं कि कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस का अपोजिट साइन, तो हाफ 0 का 0 आया है, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब आपको पॉइंट्स कोलिनियर शो करने हैं तो इसका मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, तब आपका जो है 0 आ रहा है, तो पॉइंट्स कोलिनियर है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। तो अगर वैल्यू निकालनी है तो इसमें भी एक कंडीशन होती है कि अगर वैल्यू निकालनी है तो उसमें क्या होगा कि आपके पास एरिया गिवन होगा। अपने आप से आपको 0 नहीं लेना है, एरिया गिवन होगा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते तब आप एरिया इक्वल टू 0 लेते। इसमें आपको एरिया गिवन दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट मीन्स प्लस माइनस 4। तो पहली लाइन हमने लिखी है एरिया इक्वल टू प्लस माइनस 4। फिर आप कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर्मूले वाली, उसमें k मिक्स रहेगा क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है। इक्वल में प्लस माइनस 4 है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको जो है एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है। इक्वल में प्लस माइनस 8 बन गया, हाफ वहाँ शिफ्ट हो गया था, अगर 0 होता तो हाफ ख़त्म हो जाता। फिर बाकी इसके 2 केस बना लिए गए हैं, एक बार k की वैल्यू 0 आ रही है, एक बार k की वैल्यू 8 आ रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए अभी बताया गया था कि इसमें आपको एरिया इक्वल टू 0 लेना है पहले से ही, क्योंकि तभी इक्वेशन आपकी फॉर्मेशन होगी। फिर हाफ वाला फॉर्मूला अप्लाई किया गया और 2 पॉइंट्स दिए गए थे, जिसमें x y और 1 आपका जो है टॉप पर सेम रहेगा। नीचे आप सेकेंड रो और थर्ड रो में वैल्यूज़ फिल कर देंगे। हाफ वहाँ जाके सेकेंड स्टेप में 0 हो जाएगा। फिर इसको आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने पर आपकी इक्वेशन y इक्वल टू 2x आ रही है।
जो पार्ट्स आपके सिमिलर हैं वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, वो आपको एज इट इज़ खुद करने हैं, और जो कंडीशंस बताई जा रही हैं, जो फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, उसको आप लर्न करिए और उसको प्रॉपर तरीके से बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में होमवर्क में प्रैक्टिस में उसको यूज़ करिए। नाउ एक्सरसाइज 4.4, यह आपकी एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी है। इसमें आपको माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट सीखना है। माइनर और कोफैक्टर के कंसेप्ट में सबसे पहले आप देखिए कि माइनर को हम क्या लिखते हैं, एम आई जे। ये जो आई जे है ये आपको मैट्रिक्स में भी सिखाया गया था। आई को हम रो कहते हैं और जे को हम कॉलम कहते हैं। उसी तरीके से कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए आई जे से या सी आई जे से, मतलब रो और कॉलम, ठीक है। ए से भी कैपिटल ए है तो आपका क्या है, कोफैक्टर। अगर स्मॉल ए होता तो आपको ध्यान रखना है वो एलिमेंट कंसीडर होता है। फिर इसके साइन आपको बता दें जो आपने पीछे भी पढ़े, प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके फिक्स साइन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करने हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको बोला गया है फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर बोथ। तो पहले हम माइनर्स के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर आपको माइनर फाइंड करना है तो आपको पहले पोजीशन भी बता दी गई थी कि इस एलिमेंट की पोजीशन A11 होती है, A12 होती है, मतलब 11 होती है, 12 होती है। इस तरीके से सेकंड लाइन आती है तो 21 22 होती है। तो उसी तरीके से M11 अगर निकालना है तो आपको जस्ट अपोजिट कर देना है इसका। माइनर सीखिए ध्यान से कि माइनर निकालने के लिए अगर आप 2 का माइनर निकाल लें तो उसके जस्ट डायगोनल में जो नंबर है उसको लिख दीजिए, ठीक है। कोई साइन नहीं चेंज करना है, कोई कुछ नहीं, अपोजिट में जो नंबर है डायरेक्ट वही आप पुटअप कर दीजिए। उसी तरीके से -4 की जगह पे 0 लिख दीजिए, 0 की जगह -4 लिख दीजिए, 3 की जगह 2 लिख दीजिए। ये आपका जो है देखिए माइनर कंप्लीट हो गया। अब अगर इसको आप कोफैक्टर बनाना चाहते हैं तो कोफैक्टर बनाने के लिए आपको साइन यूज़ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें आपको साइन यूज़ करना है, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस वाला जो आपके माइनर के बने थे स्टेप, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसमें प्लस माइनस जब यूज़ कर लेंगे तो देखिए क्या स्टेप बन रहा है, C3 हो गया। देखिए डिफरेंस देखिए, 3 था तो 3 रहेगा, सेकेंड पार्ट आपका 0 था तो 0 रहेगा क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते। लेकिन इधर -4 था तो आपका कोफैक्टर जो है यहाँ पर 4 बन गया है। देखिए यहाँ पर माइनस हम इसको देख के अप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 बन गया, और 2 आपका प्लस की पोजीशन पे था तो आपका 2 ही रहेगा। कहने का मतलब एलिमेंट्स में जहाँ जहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव उसमें अप्लाई कर दीजिए साइन, और वो आपका डिजिट जो है अपोजिट हो जाएगा साइन, और फिर वो आपका कोफैक्टर बन जाएगा। उसी तरीके से आप एक 3 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपको दिया गया है कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 एलिमेंट्स है तो हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, और करना वही है जैसे आप एक्सपेंड कर रहे थे। बस डिफरेंस ये है कि आपको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसको आपको बाहर नहीं रखना है। जैसे सपोज़ 1 का हम निकालने जा रहे हैं तो 1 के सामने और 1 ये वर्टिकली और हॉरिजेंटली छोड़ रहे हैं, तो इस पार्ट का आपको जो है सॉल्व करना है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो देखिए 1 1 ज़ा 1 -0 ये हो गया। उसी तरीके से अगर आप 12 0 का निकालते तो 0 वाली ये लाइन छोड़ते, तो ये चारों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस तरीके से ये आपके सारे माइनस बनाए गए हैं। जैसे एक लास्ट वाला देखिए, इसमें आपकी ये और ये लाइन छोड़ेंगे तो ये 4 आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। जिस भी आपको एलिमेंट के लिए निकालना है उसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल पार्ट छोड़ दिया जाता है। फिर आप जब इसका माइनर को शो करेंगे तो आपके ये एलिमेंट्स बन रहे हैं और इसमें कोई साइन नहीं अप्लाई हुआ। लेकिन अब जब इसी को कोफैक्टर बनाया जा रहा है तो आप देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से आप इसके डिजिट चेंज करके देखेंगे तो आपके जो है अभी 0 0 आ रहा है तो इसमें इतना जो है फोकस नहीं हो पा रहा है। बट अदर कोई पार्ट करेंगे तो उसमें आपके एलिमेंट्स होंगे तो जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको ए दिया गया है तो इसमें भी सबका कोफैक्टर निकाल लिया गया है। कोफैक्टर निकालना आपको आता है, पहले आप क्या करेंगे माइनर निकाल लेंगे फिर उसका जो है चेंज कर देंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद फिर इसको कोफैक्टर के अकॉर्डिंग रख दिया गया है। और फिर इनका क्वेश्चन ये था कि आपको कोफैक्टर तो आपने निकाला लेकिन जो आपको इवेल्युएट करना है वो सेकंड रो से करना है, तो सेकंड रो से ही आपको एक्सपेंड करना है। तो सेकंड रो आपकी जो है ये वाली फॉलो होती है 7 7 -2। पहले कोफैक्टर फाइंड करके आप यहाँ पर पुट कर देंगे हर एक एलिमेंट का, उसके बाद एक्सपैंड लेकिन सेकंड रो से करेंगे स्पेशली, कि अगर ये नहीं लिखा होता तो आपकी अपनी मर्जी थी, किसी भी रो या कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते थे। तो इसका आंसर आ रहा है -21। उसी तरीके से इसका एक MCQ है जिसमें ये डी वाला सेटिस्फाई है। क्यों सेटिस्फाई है उसका रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि जिस एलिमेंट का हम देखते हैं उसी का कोफैक्टर भी सेम होता है, पोजीशन क्योंकि सेम होती है। तो A11 तो A11, मतलब एलिमेंट और कोफैक्टर एलिमेंट और कोफैक्टर एलिमेंट और कोफैक्टर का जो नंबर है वो आपका सेम है। तो ये आपको देखना है 11 11 21 21 31 31।
So students, today we have completed exercise 4.1, 4.3 and 4.4. इसमें आपने जो है क्या क्या सीखा, इसमें आपने देखा कि 4.1 में जो है सिंपल आपको इवेल्युएट करना आना चाहिए था, चाहे 2 वाले हों चाहे 3 वाले हों, उसको आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सीखा एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, जिसमें कोलिनियर की कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद हमने 4.4 में क्या देखा कि माइनर और कोफैक्टर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में काम आएंगे, माइनर और कोफैक्टर जो है आपको ज़रूर अच्छे से आने चाहिए। कोफैक्टर के और भी पार्ट्स हैं, उसको प्रैक्टिस करिए और साइन जो है ज़रूर मैच करिए। अगर कहीं पर मिस्टेक आ रही है तो उसको फिर से रीड करके करेक्ट करिए। तो सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम we will study exercise 4.5 and 4.6. Thank you.